नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आज बात करने वाले हैं सभी राशियों के लिए 2023 में कैसे रहेंगे उनके पारिवारिक संबंध, कैसे रहेंगे उनके प्रेम संबंध, कैसा रहेगा उनका सामाजिक संबंध, कैसा रहेगा उनके घर परिवार का माहौल। चलिए, अब तक हम बात कर चुके हैं मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के जातकों की। अब हम बात करने जा रहे हैं राशि चक्र की अगली राशि यानी तुला राशि की। तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए ऐसे समझें कि पारिवारिक मामलों के लिए ये जो वर्ष 2023 होगा काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा, क्योंकि द्वितीय भाव पर बृहस्पति और शनि देव की जो दृष्टि है वो संयुक्त रूप से रहेगी और जिसका जो प्रभाव होगा आपके घर में एक आनंदमय संतुष्ट पारिवारिक जो वातावरण होगा वो बना रहेगा। इस वर्ष जो आपके बच्चे शादी योग्य हैं उनके विवाह के कारण या किसी बच्चे आदि के जन्म के कारण आपके परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत में किसी शुभ समारोह के होने के या उसमें सम्मिलित होने के अच्छे और प्रबल योग दिख रहे हैं। ये कह सकते हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए 22 अप्रैल के बाद का जो समय होगा वो अधिक शुभ समय रहेगा, या ये कहें कि आपके इस वर्ष को शुभता की ओर वो आपका मोड़ देगा। यदि आपके बच्चे अविवाहित हैं और विवाह योग्य हैं तो इस वर्ष उनका विवाह 22 अप्रैल के बाद ऐसी स्थिति बनेगी कि उनका विवाह हो सकता है। साल भर इस पूरे ही वर्ष आप अपने दोस्तों और जीवन साथी के साथ जो सौहार्दपूर्ण संबंध हैं उनका आप आनंद ले सकेंगे। आपको अपने जो भाई हैं उनका और मित्रों का भी पूरी तरह से सहयोग प्राप्त होगा और आपकी जो सामाजिक स्थिति है, समाज में भी आपकी जो इज्जत है, समाज में जो आपकी एक रेपुटेशन है उसमें भी वृद्धि होगी, क्योंकि बृहस्पति की तीसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर होगी। तुला राशि के जो लोग हैं या ऐसे समझें कि जो बच्चे हैं, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के बच्चे विवाह योग्य हैं या कहीं किसी के घर में बच्चे होने वाले हैं, तो ऐसे सभी भी माहौलों के लिए ये वर्ष 2023 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य आदि को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि गुरु का संचार आपके छठे भाव में होने से कभी कभी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर या बच्चों को लेकर किसी अन्य तरह की चिंता भी आपको बनी रहेगी। इस दौरान आपका अपना स्वास्थ्य भी थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, जो कि बच्चों की शिक्षा या बच्चों की अन्य जो ज़रूरतें हैं उन पर किसी न किसी रूप से प्रभाव डाल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये स्थिति 22 अप्रैल के बाद में जैसे ही गुरु परिवर्तित होंगे, गुरु का जैसे ही गोचर बदलेगा वैसे ही ये स्थिति आपके लिए शुभ और अच्छी हो जाएगी। आप अगर एक बच्चा है और दूसरे बच्चे का प्लान भी कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए अनुकूल समय होगा। जो आपका कार्य क्षेत्र है, जिसमें भी व्यापार में है, बिजनेस में है, नौकरी में है, वहाँ पर भी आपको सफलता प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो ऐसे समझें किसी अच्छे संस्थान में आपको प्रवेश मिल सकता है या उच्च शिक्षा के लिए आप बाहर जा सकते हैं। बच्चे विवाह योग्य हैं, अगर जिनके बच्चों के ऐसे समझें कि विवाह योग्य हैं और विवाह होने वाले हैं तो उनके विवाह भी इस वर्ष संपन्न हो सकते हैं। और अब हम बात कर लें आपके वैवाहिक और प्रेम संबंधों की, तो ऐसे समझें कि तुला राशि वाले जो जातक होते हैं हमेशा प्यार और रोमांस की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं या उनकी रुचि जो होती है इधर थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो साल होगा इसमें आपका जो रुझान होगा वो सामान्य से कम रह सकेगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं जिसके कारण जब आपका रुझान थोड़ा कम होगा तो आपको प्रेम संबंधों के लिए थोड़ी सी स्वतंत्रता कहें या ऐसे कहें कि उसके लिए संघर्ष करना होगा। लेकिन आपके पास ऐसे भी कह सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार उन प्रेम संबंधों का फैलावा करना या उनको सीमित करना, ये इस वर्ष आपके हाथ में रहेगा। आपका जो 11वां भाव है, एकादश भाव जो मित्रता का भी घर होता है, इस वर्ष वो एक तरह से लगभग खाली रहेगा।
तो क्योंकि वहाँ से अल्पकाली थोड़े थोड़े समय के लिए कुछ ग्रह गुजरते रहेंगे, जिसके कारण वहाँ की स्थिति जो होगी, या ये स्थिति ये दर्शाती है कि दोस्ती जो आपकी चल रही है वो वैसे ही रहेगी, जो आपके संबंध चल रहे हैं वो भी लगभग ऐसे ही रहेंगे। लेकिन 25 सितंबर के बाद जैसे ही गोचरों में परिवर्तन शुरू होंगे, वो आपके लिए थोड़ा सा अवधि जो होगी वो रोमांटिक होगी उस समय पर। इस दौरान आप खुद को अधिक रोमांटिक महसूस करेंगे, जीवन साथी के साथ या अपने प्रेमी जन के साथ कहीं घूमने जाना या किसी मनोरंजक यात्रा का भी आप कार्यक्रम बना सकते हैं। मंगल क्योंकि आपका प्रेम ग्रह है और ये आने वाले वर्ष में जो आपकी राशि है उसके अनुसार जो 12 राशियां होती हैं या जो 12 भाव होते हैं आपके कुंडली के चक्र के, उनमें से 9 भाव में लगभग ये संचार करेगा या घूमेगा। तो ये कह सकते हैं किसी भी राशि या भाव में, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक नहीं ठहरेगा, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो आपके संबंध होंगे, जो आपके प्रेम संबंध होंगे, जो आपके दोस्ती के संबंध होंगे, वो भी ऐसे ही समय समय पर मौके मौके पर बदलते रहेंगे, या ये कहें कि समय समय पर उनकी परिभाषा चेंज होती रहेगी। कभी बहुत अच्छा दिखेगा, कभी बहुत कमज़ोर दिखेगा। लेकिन 19 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण लगेगा वो आपकी जो वर्तमान प्रेम संबंध हैं, जो रिश्ते हैं या जो वैवाहिक संबंध हैं, उनको कहीं न कहीं प्रभावित कर सकता है। ध्यान रहे, ये सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो आपके वैवाहिक जीवन या आपके प्रेम संबंधों को किसी न किसी रूप से ये प्रभावित कर सकता है। लेकिन 10 अक्टूबर वहाँ से लेके 10 अक्टूबर तक के बीच का जो समय होगा वो समय ही सिर्फ ऐसा रहेगा कि जिसमें आपके प्रेम संबंध, दोस्ती या पारिवारिक जीवन जो है या पत्नी के साथ जो संबंध हैं उनमें कुछ समस्याएं आएंगी, और उसके बाद 10 अक्टूबर के बाद में वो यथावत जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही फिर पुनः चलने लगेंगे। और जो यदि आप विवाहित हैं पहले से, और समझें कि जो पारिवारिक माहौल है आपका, वहाँ पर भी पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर, एक दूसरे की बातों को सुनकर समझकर, यानी बिना झगड़ा किए या बिना मनमुटाव करे इस समय को बहुत ही शांति से बिताने का प्रयास करें, क्योंकि किसी भी तरह की गलतफहमी या किसी भी तरह का एक दूसरे के ऊपर प्रेशर आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे आगे अगली राशि की, यानी कि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए क्या है इस वर्ष 2023 में वैवाहिक संबंध, पारिवारिक संबंध या प्रेम संबंधों के लिए इस वर्ष में क्या विशेष है, ये जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं। साथ ही अगर अच्छी लगे जानकारी तो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद हम कैसा रहेगा आपका आर्थिक पक्ष और कैसा रहेगा आपका व्यवसायिक, यानी व्यवसाय और आर्थिक दोनों चीज़ों को संयुक्त रूप से हर वीडियो में हर राशि के लिए बताने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।